हेलो, नमस्कार दोस्तों। ज्ञान संचार बाय बीएसपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम हिंदी व्याकरण के अंदर अविकारी शब्द पढ़ रहे थे और अविकारी शब्द के अंदर हमने तीनों अविकारी शब्द यानी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं और वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक, अति महत्वपूर्ण अध्याय हम पढ़ेंगे। वो हमारा अध्याय है काल। हमारा अध्याय है काल। आज हम बात करेंगे काल, यानी इंग्लिश में हम बात करें इसको कहते हैं टेंस। और एक बात ये भी बोली जाती है कि यदि इंग्लिश की ग्रामर के अंदर यदि आपको टेंस नहीं आया तो आप इंग्लिश ग्रामर को नहीं सीख पाते। इसी प्रकार अति महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी के अंदर भी यही है काल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। देखिए, शब्द परिवर्तन की 4 इकाई होती है, यानी शब्द को परिवर्तित करने के लिए 4 इकाई होती है। शब्द परिवर्तन की 4 इकाई होती है। उसमें आता है काल, कारक, लिंग और वचन। ये 4 शब्द परिवर्तन की इकाई होती है, यानी कि काल, कारक, लिंग और वचन। इन चारों के द्वारा शब्द को परिवर्तन किया जा सकता है, शब्द को बदला जा सकता है। और इन 4 शब्द परिवर्तन की इकाइयों में से आज हम बात करेंगे काल। काल क्या होता है, काल के प्रकार कितने होते हैं और उन प्रकारों के कितने और प्रकार होते हैं, इसके ऊपर हम अच्छे से वार्ता करेंगे। देखिए, सबसे पहला बिंदु यही आता है कि काल होता क्या है। काल होता क्या है, यानी क्रिया के होने का समय बताना। समय बताना काल कहलाता है। क्या है काल? क्या होता है? क्रिया के होने का समय बताना काल कहलाता है। क्रिया के होने का समय बताना काल कहलाता है। काल के कितने प्रकार होते हैं, देखिए, हम एक एक के ऊपर वार्ता करेंगे। काल के प्रकार, यानी कि काल के प्रकार। काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। देखिए, क्या होता है भूतकाल, यानी क्रिया के बीते हुए समय को बताना। वर्तमान काल क्रिया के चल रहे समय को बताना। भविष्य होता है क्रिया के
होने वाले क्रिया के आगे होने वाले समय को बताना। देखिए, भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं और भविष्य काल के 4 प्रकार होते हैं। 6, 5, 4। अब हम आज भूतकाल को पढ़ेंगे। 6 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशन होती है, कौन सा काल कहाँ पे आता है। देखिए, हम अच्छे से वार्ता करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि भूतकाल। हम पढ़ रहे थे भूतकाल क्या होता है। क्रिया के बीते हुए समय को बताना। भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के प्रकार भूतकाल के प्रकार होते हैं 6। देखिए, मैं आपके सामने नाम लिख दूं। पहला होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। दूसरा होता है आसन भूतकाल। तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल। चौथा होता है अपूर्ण भूतकाल। पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल। और छठा होता है हेतु मध्य भूतकाल। देखिए, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। अब हम एक एक के ऊपर वार्ता करेंगे कि सामान्य भूतकाल क्या होता है, आसन भूतकाल क्या होता है, पूर्ण भूतकाल क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल क्या होता है और हेतु मध्य भूतकाल क्या होता है। देखिए, एक एक के ऊपर हम विस्तृत वार्ता करेंगे। पहला आता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, देखिए, कुछ लिखा जाएगा और कुछ बोला जाएगा। आप अपनी दोनों ज्ञानेंद्री श्रोत्र और चक्षु दोनों को खुला रखें। देखिए,
सामान्य भूतकाल क्या होता है कि क्रिया के बीते हुए समय का तो बोध कराया जाएगा। ध्यान से सुनना कि क्रिया के बीते हुए समय का तो बोध कराया जाएगा, लेकिन समय निश्चित नहीं होगा। समय निश्चित नहीं होगा कि वो कार्य निकट भूतकाल में हुआ है या पहले हुआ है, हमें निश्चित नहीं होगा, वो अनिश्चित होगा। देखिए सामान्य भूतकाल क्या होता है कि क्रिया के बीते हुए समय का तो बोध होगा, परंतु समय निश्चित नहीं होगा, परंतु समय निश्चित नहीं होगा। उदाहरण देखिए, मोहन ने अखबार पढ़ा। मोहन ने अखबार पढ़ा। देखिए पढ़ा यानी कि भूतकाल में पढ़ा। कब पढ़ा हमें नहीं पता, थोड़ी देर पहले पढ़ा, कल पढ़ा, या एक सप्ताह पहले पढ़ा, एक माह पहले पढ़ा, या एक वर्ष पहले पढ़ा, हमें नहीं पता। हमें ये नहीं निश्चित है कि उसने अखबार पढ़ा, लेकिन कब पढ़ा इतना श्योर है कि भूतकाल में पढ़ा यानी कि पहले पढ़ा, लेकिन ये नहीं पता थोड़ी देर पहले पढ़ा, कल पढ़ा या कब पढ़ा। ये है हमारा सामान्य भूतकाल, ये है हमारा सामान्य भूतकाल। ये था। देखिए एक बात ध्यान देने योग्य है, मैंने आपको जब मैं आपको क्रिया करवा रहा था सकर्मक और अकर्मक क्रिया, उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि कर्ता के साथ नई विभक्ति आ जाए, क्या ये देखो मोहन करता है और कर्ता के साथ नई विभक्ति आ जाए तो 3 प्रश्नों के उत्तर आप आंख बंद करके दे देना। क्या? काल होगा भूतकाल, काल होगा भूतकाल, क्रिया होगी सकर्मक और वाच्य होगा कर्तृवाच्य, और वाच्य होगा कर्तृवाच्य। क्या? जब कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो वो वाक्य आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो वाक्य काल होगा उसमें भूतकाल, क्रिया होगी सकर्मक और वाच्य होगा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य यानी किसका उदाहरण हुआ? ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ। मैं आपको एक उदाहरण अकर्मक क्रिया को ले देता हूं। देखिए राम गया, कब गया हमें नहीं मालूम कब गया। ठीक है। दूसरा देखिए आसन भूतकाल, आसन भूतकाल। देखिए आसन दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं। एक आसन होता है आसन और एक होता है आसन। दोनों में फर्क है, दोनों के अर्थ में फर्क है। देखिए ऊपर वाला होता है आसन यानी कि बैठने का स्थान, और आसन होता है समीप बैठना। आसन का मतलब होता है समीप बैठना, और आसन का मतलब होता है बैठने का स्थान, और आसन का मतलब होता है समीप बैठा हुआ। देखिए आसन भूतकाल क्या होता है? क्रिया के तुरंत
क्रिया के तुरंत बीते हुए समय का बोध कराना आसन भूतकाल क्रिया के तुरंत बीते हुए समय का बोध कराना आसन भूतकाल कहलाता है। क्रिया के तुरंत बीते हुए समय का बोध कराना आसन भूतकाल कहलाता है। जैसे कि ऊपर वाला उदाहरण देखें कि मोहन ने अखबार पढ़ा और निकट भूतकाल को दिखाने के लिए क्या आप है सहायक क्रिया जोड़ दीजिए। है सहायक क्रिया जोड़ना, इसमें है सहायक क्रिया जोड़ दो। देखें, मोहन ने अखबार पढ़ा, उदाहरण लिख दो, मोहन ने अखबार पढ़ा है। मोहन ने अखबार पढ़ा है यानी कि तुरंत ही पढ़ा है। और कर्मक राम गया यानी कि राम गया है। ये था हमारा आसन भूतकाल, यानी कि सामान्य भूतकाल बीते हुए समय का तो बोध कराएगा, लेकिन समय निश्चित नहीं होगा। आसन भूतकाल बीते हुए समय के यानी कि जो निकट ही बीता है उसका हमें बोध कराएगा। देखिए तीसरा पूर्ण भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, यानी कि जो क्रिया बहुत पहले पूरी हो चुकी है, यानी कि पहले क्रिया के पहले पूर्ण होने के समय का बोध कराना पूर्ण भूतकाल कहलाता है। पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे इसमें विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम, था, थे, थी। था, थे, थी सहायक क्रिया का प्रयोग करना था, थे और थी यानी पुल्लिंग एकवचन था, स्त्रीलिंग एकवचन थी और बहुवचन में थे का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, मोहन ने अखबार पढ़ा था। मोहन ने अखबार पढ़ा था। कर्मक देखिए, मोहन गया था। मोहन
गया था। यानी कि ये बहुत पहले कार्य हो चुका है और इसको इंग्लिश में कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि जिसमें था, थे, थी का बोध हो, वो हमारा होता है पूर्ण भूतकाल। चौथा देखिए, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी जो कार्य पूरा ना हुआ हो, जो कार्य पूरा ना हुआ हो, यानी कि बीते हुए समय में क्रिया का जारी होना या रहना अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। उदाहरण देखिए, मोहन अखबार पढ़ रहा था। यानी कि भूतकाल है और क्रिया जारी है। क्रिया जारी है, हमें नहीं पता कब वो पूरा हुआ, कब होगा, लेकिन मोहन अखबार पढ़ रहा था। जब हम उससे मिले थे तो वो कार्य चल रहा था, वो अखबार पढ़ रहा था। अब हमें नहीं पता वो कार्य पूरा कर चुका है या नहीं। और इधर देखिए, मोहन जा रहा था। मोहन जा रहा था, ये है आकर्मक। देखिए, ये था पूर्ण भूतकाल में क्या है, क्रिया पहले, बहुत पहले पूर्ण हो चुकी है। इसमें था, थे, थी का प्रयोग किया जाता है सहायक क्रिया में। मोहन ने अखबार पढ़ा था। और अपूर्ण भूतकाल के अंदर क्या है, बीते हुए समय में क्रिया का जारी होना। यानी कि भूतकाल के अंदर बीते हुए समय में क्रिया जारी है, उसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मोहन अखबार पढ़ रहा था। इसमें देखिए, रहा था, रही थी और रहे थे, ये सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, रहा था, रही थी और रहे थे। देखिए, पांचवा और छठा, उसके बाद मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से सारे के सारे समझा दूंगा, 6 के 6। पांचवा था हमारा, पांचवा है हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल यानी कि जिस क्रिया के होने में संशय हो या कोई डाउट हो। देखिए, बीते हुए समय में क्रिया के होने में संशय या संदेह हो, उसे संदिग्ध
भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में क्रिया के होने में संशय या संदेह हो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन ने अखबार पढ़ा होगा। मोहन ने अखबार पढ़ा होगा। राम गया होगा। हमें ये डाउट है गया होगा यानी कि शायद ही गया होगा। हमें नहीं पता वो गया या ना गया, लेकिन हमें ये लग रहा है, हमें ये डाउट है कि वो शायद गया होगा। और इसमें होगा, होगी, होंगे सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है? होगा, होगी या होंगे। छठा देखिए, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य यदि यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। देखिए, कल +2 का रिजल्ट आया है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे अंक लेकर के पास हुए हैं, कुछ मीडियम, कुछ की कंपार्टमेंट भी आई है और कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं। यदि वो बच्चे पढ़ते तो वो पास हो जाते, ये इसके अंदर ये कंडीशन है। ये था हमारा भूतकाल और भूतकाल के 6 प्रकार। देखिए, मैं एक ही वाक्य के अंदर आपको सारे 6 के 6 प्रकार करवा देता हूं। देखिए, हमने एक ही उदाहरण को लिया हुआ था कि मोहन मोहन ने अखबार पढ़ा। हमने स्टार्टिंग में ये उदाहरण लिया था, यदि मोहन ने यानी कि कर्ता के साथ नई विभक्ति और पीछे पढ़ा गया यानी आ की मात्रा आ जाए, समझ जाना वो सामान्य भूतकाल। और यदि इसके साथ है का प्रयोग कर लिया जाए, तो आसन भूतकाल। और यदि यहां था का प्रयोग कर लिया जाए तो वो पूर्ण भूतकाल। रहा था, रहे थे, रही थी का प्रयोग कर लिया जाए वो अपूर्ण भूतकाल। और यदि होगा, लास्ट में मोहन ने अखबार पढ़ा होगा, तो वो क्या होगा? वो हमारा संदिग्ध भूतकाल होगा। और यदि कोई कंडीशन वाला है, कोई शर्त वाला है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुम हार्ड वर्क करते तो कामयाब हो जाते, तुम अच्छा भोजन करते तो अस्वस्थ नहीं होते। इस प्रकार से ये था हमारा सेंटेंस, ये था हमारा। इस वीडियो के लिए इतना ही। 2 और रहते हैं हमारे, वर्तमान काल और भविष्य काल, वो पढ़ेंगे हम कल की कक्षा में। देखिए, ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना
और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। यदि कोई सुझाव हो तो भी देना। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।